तो कल दूरदर्शन के एक संस्थान पर जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ था, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, हम उस हमले का पुरजोर शब्दों में खंडन करते हैं और हमारे दुआएं उन परिवारों के साथ हैं जिनके जन उस हमले में शहीद हो गए। प्रसार भारती एक स्वायत्त संगठन है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मीडिया के सारे साथी हमारे इस दुख में शामिल होंगे और इस हमले का जोरदार शब्दों में खंडन करेंगे। If you benchmark any government, it essentially can be benchmarked on 5 parameters. First of all, political stability. The UPA has provided political stability to this country over the past 9 years. Number 2, social cohesion. The UPA government has ensured that nothing like the 2002 program ever repeats itself anywhere in the country. Number 3, internal security. Today, after 9 years, whether it is the Northwest, whether it is the Northeast, and even in the heartland where we are facing the challenge of left-wing extremism, an example of which I just referred to and condemned, things are much better than we took office in 2004. Fourth is economic development. Notwithstanding the economic meltdown which decimated global institutions, the Indian economy during the worst phase of the global meltdown registered a very robust 8.2% growth. And the fifth, of course, is international relations. And I need not emphasize the effort which has been put in to provide the kind of exceptionalism, not only in terms of dismantling the nuclear apartheid, but the strides which have been made across the board in bringing India to the high table of nations. Over the past 9 years, एक खामोश क्रांति इस मुल्क में हुई है, चाहे वो ग्रामीण भारत हो, चाहे शहरी इलाके हो। जो हक पर आधारित मूलभूत ढांचा है उसने जड़ पकड़ी है। सूचना का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और अब खाद्यान्न सुरक्षा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इस में कोई दो राय नहीं है कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जरूर फर्क पड़ा है। और यह सब संभव इसलिए हो पाया क्योंकि आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ थी, जिसके कारण सरकार इन सारे कानूनों को अमली जामा पहनाने में सफल हुई है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति के उतार चढ़ाव में, रोज की खींचातान में, द कट एंड थ्रस्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट,
ये जो प्रसंग है ये कहीं पर अलोप हो जाता है। हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उससे दूर चला जाता है। और आज हमने एक बहुत छोटी सी कोशिश की है कि भारत का जो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है, एक काउंटर नैरेटिव है, जो कभी कभी उस संवाद का हिस्सा नहीं बनता, जो रायसीना हिल के 2.5 मील इर्द गिर्द घूमता है, उसको एक परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखें और आपके माध्यम से आने वाले दिनों में इस देश की जनता के समक्ष रखें।